उत्तर प्रदेश के अमेठी के पनहौना में एक अवस्थी निवास, वहां पर शाम के 6:30 बजे दिन 3 अक्टूबर और चार चार लाशें। खबर इस प्रकार से फैलती है कि किसी को कुछ कानो कान खबर तक नहीं होती है। अचानक वहां के आसपास के लोगों को ताबड़तोड़ फायरिंग सुनाई देती है। जब आसपास के लोग भागकर वहां पर जाते हैं तो अवस्थी निवास के आंगन में चार चार लाशें खून से लथपथ पड़ी रहती हैं। उनके शरीर गोलियों से एकदम छलनी रहते हैं। लेकिन तुरंत पुलिस को फोन होता है, पुलिस आती है, चारों लाशों को अपने कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जब जांच की प्रक्रिया में लगती है पुलिस, तो परत दर परत एक एक रहस्य से पर्दा उठता है। अब बात होती है कि उस अवस्थी निवास चारों जो मृतक लोग थे वे कौन थे। तहकीकात में पता चलता है कि अवस्थी निवास में रहने वाले वाकई में वे अमेठी के नहीं थे। वे वास्तव में रायबरेली के रामापुर गांव के थे। मृतकों में एक जो मुख्य मृतक था वह सुनील नाम का था, जो कि अमेठी में पिछले कुछ वर्षों से अध्यापक के पद पर कार्यरत था। अध्यापक के पद पर कार्यरत होने से पहले वह पुलिस विभाग में था। अचानक से उसकी नौकरी लगती है और वह सीधे अपना पहला ही ट्रांसफर अमेठी के एक प्राइमरी स्कूल में पाता है। प्रश्न ये उठता है कि अचानक से ये हंसता खेलता परिवार सुनसान क्यों हो जाता है। पुलिस ने जब जांच को शुरू किया तो उसे पता चला कि मामला तो कुछ और ही। मामले में जांच का जब सिलसिला शुरू हुआ तो मामला खुला मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस से। व्हाट्सएप के जब सीन से जब पुलिस ने यह देखना शुरू किया तो उसमें एक नया नाम जुड़ा, चंदन का। आखिर में ये चंदन कौन था? चंदन के नाम पर जब थोड़ी सी और जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि मृतक सुनील जो अध्यापक था, उसकी पत्नी जो पूनम थी, उससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और ये चंदन पर उसकी पत्नी पूनम के द्वारा ही पिछले कुछ समय में ही छेड़छाड़ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। बस क्या था, यहीं से यह मुकदमे की बात चंदन को शायद खल गई और उसने ये सारी पटकथा रच दी। पुलिस का शक भी सीधे सीधे उस पर गया। लेकिन जाने से पहले ही यह मामला कुछ इस प्रकार से खुला कि मृतक अध्यापक सुनील के पिता ने एक FIR दर्ज कराया, जो कि चंदन पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए था। में थोड़ा सा और पेच तब उत्पन्न हो गया कि इस बयान के कुछ ही देर बाद मृतक अध्यापक सुनील के पिता का बयान आता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था और मैंने तो FIR किया ही नहीं है, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ा। वे यहां तक ही नहीं रुके, थोड़ा सा भावुक हुए और कहे कि मेरा बेटा बहू तो चले गए, मेरा तो अब कोई नहीं है, मेरा बस एक छोटा बेटा है। अगर सरकार चाहे तो उन्हें एक नौकरी दे सकती है जिससे कि मेरा गुजर बसर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जांच में लगी रही। जांच में जब उसे कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट मिले और साथ ही कुछ वीडियो मिले तो पुलिस पूर्ण रूप से यह निश्चिंत हो गई कि हो न हो इस मामले के पीछे चंदन का ही हाथ है। जब CCTV फुटेज को खंगाला गया तो चंदन पर पुलिस का शक अब विश्वास में बदल गया। उसमें 2 लोगों के और शामिल होने की सूचना पुलिस को मिली। इसकी जब तहकीकात थोड़ी सी और चली तो यह भी बात कंफर्म हो गई। उनमें से एक लोग जब गिरफ्तार हो गए तो इस बात पर मुहर लग गई। हालांकि अभी भी चंदन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसमें और पुलिस ने अपनी जांच को जारी रखा तो पाया कि चंदन पूर्ण रूप से मृतक अध्यापक सुनील की पत्नी पूनम से अफेयर में लिप्त था और वह बार बार पूनम पर दबाव बना रहा था। इस बात की पहले से ही मृतक अध्यापक सुनील को भनक थी। उसने अपनी पत्नी को चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया था कि इस मामले को यहीं पे समाप्त करो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। पत्नी भी इस बात को मान गई। लेकिन मृतक अध्यापक सुनील यही नहीं रुका। उसने अपनी पत्नी पूनम पर यह दबाव बनाया कि तुम उस चंदन पर FIR करो। FIR दर्ज हुई, मामला और बिगड़ गया और इस घटना का पटकथा रच दिया गया चंदन के द्वारा। अभी तक के इस जांच में पुलिस को यही मिला है। अभी जांच जारी है। जैसे भी आगे आगे पुलिस को और जांच में कुछ पता चलेगा हम भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।